आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि पट्टलित क्रोड भंवर धाराओं को बढ़ा देता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम देखते हैं भंवर धाराएं क्या होती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है कि यदि किसी बड़ी चालक प्लेट है, यानी कोई बड़ी या कोई मोटी चालक प्लेट है, इस प्रकार से हमने बना दी है। यदि इस चालक के लंबवत कोई चुंबकीय क्षेत्र है और यदि उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक अलग से धारा उत्पन्न होगी, कुछ स्थानीय विद्युत धारा है, और उस स्थानीय विद्युत धाराओं को बोलेंगे हम भंवर धारा। यानी कि मान लेते हैं कि इधर से इसके लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और एक मोटी चालक की प्लेट है, ठीक है, एक मोटी चालक की प्लेट है और इसको हम इधर खींच रहे हैं। तो होगा क्या कि इस मोटी चालक के अंदर कुछ इस प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। ये धाराएं गोलाकार धाराएं होंगी और इन्हीं धाराओं को हम कहते हैं भंवर धाराएं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर कोई मोटे चालक के अंदर इसी प्रकार की कई सारी धाराएं उत्पन्न होती है इसी के अंदर, वो इसलिए क्योंकि ये एक मोटा चालक प्लेट है और मोटे चालक प्लेट के अंदर क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के में यदि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं कि चालक गति कर रहा है, तो यहाँ तो इस क्षेत्र में समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो जाएगा और वही प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो जाएगा और यही प्रेरित विद्युत क्षेत्र इस प्रकार की धाराएं उत्पन्न करता है, जिसको कि भंवर धारा कहते हैं। और इनको भंवर धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि जल में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं होती हैं। अब होता क्या है कि लेंस के नियम के हिसाब से ये जो धाराएं उत्पन्न होगी, ये धाराएं चालक की गति का विरोध करेंगी, यानी कि ये धाराएं चालक की गति का विरोध करेंगी। तो ये धाराएं अगर चालक की गति का विरोध करेंगी तो होगा क्या कि इनकी जो दिशाएं होंगी वो दिशा किस प्रकार होंगी, वो दिशा होंगी इस दिशा में, ठीक है। लेंस के नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि अगर कि चुंबकीय क्षेत्र अगर तल के लंबवत है तो प्रेरित धाराएं होंगी इस लूपों की भांति प्रेरित धाराएं जो उत्पन्न होंगी, उन प्रेरित धाराओं की दिशा किधर होगी। तो इन प्रेरित धाराओं की इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत होगी, माफ कीजिएगा, उसके समांतर होगी, मतलब उसके समांतर एकदम पीछे की ओर होगी। तो इसकी वजह से चालक पर एक अवरोधी बल लगेगा, यानी कि चालक पर अवरोधी बल लगेगा। तो ये अवरोधी बल क्या करेगा, ये अवरोधी बल इस चालक की गति को रोकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और ये अवरोधी बल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यानी कि चालक के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी और ये ऊष्मा क्या करेंगी, ये ऊष्मा काफ़ी ऊर्जा को घटा देगी, यानी कि इसके अंदर से काफ़ी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसी ऊर्जा का ह्रास को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन चालक प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, यानी कि चालक प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर चालक प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र तो उतना ही होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होने की वजह से प्रेरित विद्युत क्षेत्र तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इन धारा की जो प्रबलता है, धारा की प्रबलता काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि जिससे धारा की प्रबलता कम हो जाएगी और धारा की प्रबलता कम हो जाएगी तो शक्ति ह्रास है, यानी कि जितनी ऊर्जा ऊष्मा में उत्पन्न हो जाती है वो ऊर्जा काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसके अंदर ऊर्जा का ह्रास बहुत ही कम होगा
तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पटलित क्रोड है वो भंवर धाराओं को घटा देता है, जिससे कि धाराएं कम उत्पन्न होती है, और धाराएं कम उत्पन्न होती है तो शक्तियास बहुत ही कम होता है। तो ठीक है, पटलित क्रोड का मतलब ही ये होता है कि जो एक मोटा चालक है उसको अलग अलग भागों में तोड़कर, यानी कि अलग अलग भागों में तोड़कर काफ़ी पतली प्लेटें बना देना, जिससे कि वो काफ़ी पतला चालक हो जाए और उसके अंदर प्रतिरोध काफ़ी बढ़ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से अगर ए का मान काफ़ी कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए पटलित क्रोड भंवर धाराओं को घटा देता है, ना कि बढ़ा देता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? ये कथन हमारा हो गया असत्य। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।